हेलो एवरीवन। रसीले फ्लेवर में मैं आज नीलम बहुत ही कमाल की किचन टिप्स आज आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप इनको देखेंगे तो आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे और मिनटों के काम हो जाएंगे चुटकी बजाते ही। अगर आप एक गृहिणी हैं तो आप आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ढेर सारे यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, इस तरह की जो बॉटल होती है प्लास्टिक की, बहुत सारी हमारे घर में होती है और अक्सर हम उन्हें फेंक दिया करते हैं यूं ही वेस्टेज समझ करके, यही कूड़ा समझ करके। लेकिन ऐसे कमाल का टिप मैं आपको बताऊंगी जिसको यूज करने के बाद में आपको लगेगा कि सच में ऐसे बॉटल को हमें कभी नहीं फेंकना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको इस तरह से मिडल में से इसको कर लेना है कट। इसके लिए आपको चाकू को अच्छे से करना है गरम, और गरम करने के बाद में ये बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। बस नीचे के 1 से 1.5 इंच का जो पार्ट होता है बोतल का, उसको आपको नहीं काटना है और इस तरह से आपको इस तरह से पूरी तरह से कर लेना है कट, और ढक्कन खोल करके इसको अच्छी तरह से कट करना है। आप चाहो तो आप डायरेक्ट ऊपर से लेकर नीचे तक सीधा भी कट कर सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल हो आप इसको उस तरीके से कर लीजिए कट। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मेरी बॉटल को कट कर लिया है और अब हमारा जो जुगाड़ है ना वो बिल्कुल बनके तैयार होने वाला है। दोस्तों, अक्सर जब भी हम ट्रेवलिंग पर जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें कुछ यूजफुल सामान कैरी करना होता है, जैसे हमारी ब्रश है, पेस्ट है, पेपर सोप है, एक छोटा सा टॉवल है। ये एक बेसिक ज़रूरत है और हमें इसको कैरी करना होता है। एक बैग की ज़रूरत होती है, तो आज से आपको बैग लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का बोतल का जुगाड़ बना करके आप अपना ये सारा सामान जो बहुत ही यूजफुल सामान है इस तरह से डाल दीजिए और बॉटल का ढक्कन पूरी तरह से बंद कर दीजिए। और आपका ये छोटा सा बैग है बिल्कुल तैयार हो गया है, तो बिल्कुल पानी भी इसके अंदर नहीं जाएगा और कहीं भी गीला होने का डर नहीं है और इधर उधर आपको कहीं भी बैग को ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये यूजफुल टिप पसंद आए तो एक थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारी यूजफुल टिप आती है इसी तरह की बॉटल को लेकर के। यहाँ आपको ले लेनी है एक 2 kg वाली बॉटल, क्योंकि हम एक इसका बहुत ही अच्छा वाला एक ऑर्गेनाइजर बनाने जा रहे हैं। चाकू को उसी तरह से गर्म कर लेना है और उसके बाद में आपको ऊपर से लेकर नीचे तक इसको कट करना है। ध्यान रहे कि इसके 1.5 से 2 इंच का जो पार्ट है वो बिल्कुल नीचे से आपको कट नहीं करना है, क्योंकि वो इसको जोड़े रखने के लिए जरूरी है। ऊपर का पार्ट आपको इस तरह से कट करना है और चाकू को अच्छे से गर्म करके फिर आपको कट करना है। इसके बाद में आपको बीच बीच में से चाकू को गर्म करके इस तरह से निशान बना देने हैं, यानी कि कुछ छेद इसमें बना देने हैं, ताकि जो भी चीज़ हम इसके अंदर रखने वाले हैं इसके लिए आपको प्रॉपर प्लेस मिल जाए। तो मैंने 2 चाकू यहाँ पर गर्म कर रखे हैं। जैसे ही एक ठंडा होता है मैं दूसरा ले लेती हूँ और दूसरा गर्म होता है तो मैं उसको यूज कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इस तरह से छेद बना दे रही हूँ। जैसे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ठीक वैसे ही आपको छेद बना के दिखाना है। आपको ये करना है कि काटने से पहले ही छेद बना लेना है, जिससे कि बड़ी आसानी से हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर काटने की बात की है जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको काटने से पहले इसमें छेद बना लेने हैं। इसके बाद में इसको मिड में से कट करना है। एक बहुत ही अच्छा वाला एक ऑर्गेनाइजर मैं आपके सामने आज बनाने जा रही हूँ और इतना यूजफुल आपको लगेगा कि आपको सच में लगेगा कि वाह क्या कमाल की चीज़ बनाई है। तो ये देखिए इस तरह से आपको बिल्कुल छेद बिल्कुल बराबर में और बिल्कुल सफाई से बना लेने हैं ताकि ये सुंदर भी दिखे। इसके बाद में चलिए आगे का काम करते हैं शुरू। आप देखेंगे कि इस तरह से हमारी जो बॉटल है वो खुल जाती है, तो हमारी जो कटोरियाँ होती है वो इसके अंदर हमें रख देनी है। काफ़ी सारी कटोरियाँ हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। काफ़ी सारी ग्लासेज भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए मैंने ग्लासेज भी सेट कर दी है और कटोरियाँ भी इसके अंदर काफ़ी सारी सेट कर दी है, जिससे कि अच्छी तरह से स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद में हमें ले लेनी है काफ़ी सारी स्पून। हमारी जो स्पून होती है, जब कभी भी हमारे पास में है वो स्पून का रखने वाला स्टैंड नहीं होता है, हमें खरीदना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं। लेकिन इस प्लास्टिक की बॉटल से आप इतना अच्छा एक प्लास्टिक का स्पून का स्टैंड बना सकते हैं। तो ये आप देखिए किस तरह से मैंने चम्मचों को इसके अंदर डाल दिया है और ये हमारा एक स्पून का अच्छे से स्टैंड बन गया है। हमारे जो फोक होते हैं वो भी हमें इसके अंदर डाल सकते हैं, और साथ में जो पतले वाले चाकू होते हैं या मोटे वाले कैसे भी चाकू है, एक साइड में आप वो लगा दीजिए, एक साइड में आप चम्मचे लगा दीजिए और एक साइड में हमारे जो फोर्क होते हैं वो लगा दीजिए। और उसके बाद में आप अपनी बॉटल को इस तरह से बंद कर दीजिए।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बॉटल का ढक्कन बड़ी आसानी से बंद हो जाएगा। काटते वक्त आप बिल्कुल सीधा सीधा काटें और इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप देख रही हैं कितना अच्छा एक चम्मच का ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया है। दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है और अगर आपके पास कलरफुल बॉटल है तब भी ये बहुत सुंदर लगता है। और आप वाइट बॉटल को कलर करके भी अच्छी तरह से इसका एक स्टैंड बना सकते हो। तो बहुत ही यूजफुल और काम की टिप मैं आज आपको बताई है और इस टिप के लिए एक लाइक तो बनता है और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला आप जरूर बढ़ा दीजिएगा। आई होप कि आज की यूजफुल टिप है आपको पसंद आएगी। ऐसे ही ढेर सारे यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स मैं मेरे चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। आई होप कि आपको बिल्कुल पसंद आएगी और आज आपका है जो बहुत सारा खर्चा बच गया है क्योंकि ऐसे ही काफ़ी सारी यूजफुल टिप मैंने आपको बता दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया और अच्छे वाली यूजफुल टिप की तरफ में। सिंपली ऐसे ही हमें एक बॉटल को फिर से कट कर लेना है। मैं उसी बॉटल में आपको बता रही हूँ। हमारी जो बेलन होती है वो हमेशा इधर उधर कहीं पड़ी रहती है और उसके ऊपर हमें डर रहता है कि कीड़े मकोड़े कॉकरोच रात को घूमते हैं, वो इसके ऊपर आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसका एक ढक्कन तैयार करना है। तो उसी बॉटल के अंदर हमें इस तरह से बेलन को डाल देना है। आप देखेंगे कि बेलन का एक अच्छा सा ढक्कन तैयार हो गया है और हमारी बेलन पूरी तरह से सेफ है। ना तो अब ये गीली होगी, ना ही इसके ऊपर कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह कुछ भी आएंगे, क्योंकि बहुत ही डर रहता है कि कीड़े मकोड़े इसके ऊपर घूमेंगे तो गंदगी इसके ऊपर लग जाती है। तो ऐसे ही टिप आप यूज कीजिएगा। बॉटल को इस तरह से काट करके अंदर इसको डाल दीजिए और ऊपर से ढक्कन कर दीजिएगा बंद। अब हमारी जो बेलन है वो सिक्योर हो गई है। आगे की बहुत ही यूजफुल टिप में दोस्तों फिर से मैं लेकर आई हूँ बॉटल के ढक्कन को लेकर के। इतनी देर तो आपको बॉटलों का लेकर दिखा रही थी और अब देखिए बॉटलों का ढक्कन को लेकर के। आपको बॉटल के जो ढक्कन होते हैं कभी भी फेंकना नहीं है, क्योंकि ऐसी बढ़िया इससे जुगाड़ बनती है जो आप आज इस वीडियो में देखेंगे। चाकू को इस तरह से गर्म कर लेना है और जिस तरह से मैं इस पर कट लगा रही हूँ ठीक वैसे ही आपको इसमें कट लगा देना है और इसका छोटा सा जो पार्ट है अंदर से इस तरह से निकाल देना है। ये देखिए चाकू बिल्कुल पूरी तरह से गर्म है और बिल्कुल टच करते ही ये पूरी तरह से जो निकल गया है। हमारा जो चार्जर होता है या फिर हमारा जो मिक्सी का प्लग होता है ना, वो ऐसे नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ रहता है। काफ़ी सारी स्पेस हमारी इधर उधर उसकी वजह से ख़राब हो जाती है और कई बार उसके गीले होने का भी बहुत डर रहता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि ढक्कन के पीछे की तरफ में कोई भी डबल साइडेड टेप लेकर के इसको इस तरह से दीवार पर चिपका देना है और ये अच्छी तरह से हो गया है यहाँ पर सिक्योर। इसके बाद में ये जो मिक्सी का जो प्लग होता है ना, यूज करने के बाद में आपको देखते हैं कि नीचे पड़ा रहता है। तो हमें क्या करना है कि जो छेद हमने बनाए थे उसके अंदर इसको कर देना है सिक्योर। तो ये देखिए अब जो हमारा ये प्लग है ना पूरी तरह से ऊपर रहेगा, तो अब इसके अंदर ना तो पानी जाएगा, ना इधर से उधर होगा, ना ही हमारी जो स्पेस नीचे की है ना वो बेकार होगी। तो इस तरह से आपको जुगाड़ करके इसका एक प्लग का स्टैंड बना देना है जिसके अंदर प्लग है वो बड़ी आसानी से चिपक जाता है और इधर से इधर नहीं होगा और जो सरफेस है ना पूरी तरह से क्लीन रहेगी। तो आई होप कि आज की यूजफुल टिप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे की हमारी जो यूजफुल टिप आती है वो आती है नए नए कंघों को लेकर के। दोस्तों आपने देखा होगा हम जो नए वाले कॉम्ब लेते हैं तो बहुत ही तीखे होते हैं और जब भी हम उनसे बाल बनाते हैं तो हमारे सर में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि काफ़ी तीखे होते हैं, नई चीज़ होती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, इसके लिए आपको तवा हल्का सा गर्म करना है और हल्का सा तवा गर्म करके उस तो जो नया वाला कॉम्ब है उसको इस तरह से हल्का सा इसके ऊपर घुमा देना है। तो दोस्तों इससे ये होगा कि जो आगे के बहुत तीखे इसके ताने हैं ना पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे और बिल्कुल नॉर्मल हो। तो आज की यूजफुल टिप अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट फिर से एक नई टिप और ट्रिक्स के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।